आज हम कक्षा 11वीं लेखाशास्त्र विषय में पाठ 14 इकाई 3 वित्तीय विवरण पाठ के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने के संबंध में उसके नियम और प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्यापार खाता बनाते समय विकलन पक्ष में लिखी जाने वाली मदें या व्यवहार। व्यापार खाता बनाते समय सबसे पहले विकलन पक्ष में लिखा जाता है प्रारंभिक स्कंद, उसके बाद लिखा जाता है क्रय। क्रय जब लिखा जाता है तो उसमें क्रय वापसी को घटाया जाता है, अर्थात कुल क्रय में से कुल क्रय वापसी रकम को घटा करके राशि कॉलम में शुद्ध राशि को लिखा जाता है। इसके बाद लिखा जाता है प्रत्यक्ष व्यय। व्यापार खाते में समस्त प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यय का मतलब है ऐसा व्यय जो वस्तुओं को बनाने या वस्तुओं के निर्माण के संबंध में खर्च होने वाले को प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, जैसे क्रय पर भाड़ा, चुंगी, मजदूरी, ईंधन व शक्ति आदि। इस प्रकार के जो व्यय है वो प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। इसके बाद व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में विक्रय में से विक्रय वापसी को घटा करके शुद्ध राशि को लिखा जाता है। उसके बाद लिखा जाता है अंतिम स्कंद। इस प्रकार से विकलन और समाकलन दोनों पक्ष में व्यवहारों का लेखा करने के बाद हम अंतर राशि ज्ञात करते हैं। समाकलन पक्ष का योग करेंगे राशि का और विकलन पक्ष के योग का राशि करेंगे। इसके बाद हम घटा करके देखेंगे कि अंतर कौन से पक्ष में आ रहा है। यदि समाकलन पक्ष का योग अधिक है और विकलन पक्ष का योग कम है तो सकल लाभ ज्ञात होगा। इसके विपरीत यदि विकलन पक्ष का योग अधिक है और समाकलन पक्ष का योग कम है तो ऐसी स्थिति में सकल हानि ज्ञात होगी। तो इस प्रकार से हमें व्यापार खाता बनाने से व्यापार का सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात होता है। इसके बाद देखते हैं व्यापार खाते का प्रारूप। व्यापार खाता दिनांक जो प्रश्न में दिया रहेगा को समाप्त होने वाले वर्ष का, इसका कॉलम बनेगा विवरण राशि। बाएं पक्ष विकलन होता है और दाएं पक्ष समाकलन होता है। विकलन पक्ष में सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद क्रय वापसी घटा करके शुद्ध राशि को राशि कॉलम में लिखा जाता है। इसके बाद प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है, जैसे आगत गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, ईंधन व शक्ति, चुंगी या ऑक्ट्राय, उत्पादन व्यय, अधिकार शुल्क या अन्य प्रत्यक्ष व्यय जो होंगे उसको विकलन पक्ष में लिखा जाता है। इसके बाद समाकलन पक्ष में विक्रय वापसी घटा करके शुद्ध राशि को राशि कॉलम में लिखते हैं और अंतिम रहतिया या अंतिम स्कंद। इस प्रकार से दोनों पक्ष में व्यवहार लिखने के बाद हम अंतरराशि ज्ञात करते हैं। अगर विकलन पक्ष का योग ज़्यादा है, समाकलन पक्ष का योग कम है तो निकलेगा सकल हानि और ब्रैकेट में लिखा जाता है हस्तांतरित लाभ हानि खाते में, क्योंकि ये सकल हानि या सकल लाभ जो व्यापार खाते से ज्ञात होता है उसे लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। और यदि समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा है, विकलन पक्ष का योग कम है तो यहाँ ज्ञात होगा सकल लाभ, इसे भी लिखा जाता है हस्तांतरित लाभ हानि खाते में। इसके बाद दोनों पक्ष का योग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यापार खाते का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम दूसरा नंबर का खाता देखेंगे लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता जो है इसमें समस्त अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। अप्रत्यक्ष व्यय का मतलब है ऐसा व्यय जो वस्तुओं को बनाने के संबंध में या वस्तुओं को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं या कार्यालय व्यय से संबंधित खर्चों का लेखा इसमें किया जाता है। इसका प्रारूप बनता है विवरण राशि। इसमें भी दो पक्ष होंगे खाते के, विकलन और समाकलन। विकलन में समस्त हानियों को लिखा जाता है और समाकलन में समस्त प्राप्तियों को लिखा जाता है। सबसे पहले व्यापार खाते में जो सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात होता है उसे लाते हैं स्थानांतरित करके। अगर सकल हानि ज्ञात हो तो इसको विकलन में सबसे पहले लिखेंगे लाभ हानि खाते के, और अगर सकल लाभ निकला है तो उसको लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में लिखते हैं।
इसके बाद जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय है उनको विकलन पक्ष में लिखा जाता है और जितने भी प्राप्ति होंगी उसको समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है वेतन, बाह्य गाड़ी भाड़ा, विज्ञापन, छपाई व लेखन सामग्री, डाक व्यय, बीमा, किराया, बैंक व्यय, दर व कर, मरम्मत, वैधानिक व्यय, पूंजी पर ब्याज, बट्टा, विकलन, कमीशन, यात्रा व्यय, डूबत ऋण, मूल्यह्रास। इसी प्रकार समाकलन पक्ष में लिखा है पहले सकल लाभ, ब्याज, बट्टा, कमीशन, किराया, प्राप्त लाभांश, ये जो भी है वो सब प्राप्ति पक्ष है। इसके बाद हम अंतरराशि ज्ञात करेंगे। सबसे पहले समाकलन का योग करेंगे राशि का, उसके बाद फिर विकलन पक्ष का योग करेंगे। यदि समाकलन पक्ष का योग अधिक है, विकलन पक्ष का योग कम है, अर्थात आय अधिक है व्यय कम है, तो ऐसी स्थिति में शुद्ध लाभ ज्ञात होगा। तो यहाँ लिखेंगे शुद्ध लाभ अंतरित पूंजी खाते में, क्योंकि ये जो शुद्ध लाभ है वो चिट्ठे में जब हम बनाएंगे तो दायित्व पक्ष में पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं, इसलिए शुद्ध लाभ के नीचे अंतरित पूंजी खाते में लिखा जाता है। इसके विपरीत अगर विकलन पक्ष का योग अधिक है, समाकलन पक्ष का योग कम है, अर्थात व्यय अधिक है आय कम है, तो ऐसी स्थिति में शुद्ध हानि ज्ञात होगी। इसके नीचे ब्रैकेट में भी लिखा जाता है अंतरित पूंजी खाते में, क्योंकि जब हम चिट्ठा बनाएंगे तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में शुद्ध हानि को घटाया जाता है। तो इस प्रकार से लाभ हानि खाते से हमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात होती है और ये ज्ञात करने के बाद हम दोनों पक्ष का योग बराबर कर लेते हैं। इस प्रकार से लाभ हानि खाता का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर का खाता देखेंगे, चिट्ठा या स्थिति विवरण, जिसे बैलेंस शीट इंग्लिश में कहा जाता है। इसका प्रारूप बनता है दायित्व राशि, संपत्ति राशि। सबसे पहले दायित्व में पूंजी, इसमें शुद्ध लाभ को जोड़ा जाता है। अगर शुद्ध लाभ नहीं है या शुद्ध हानि है तो पूंजी में शुद्ध हानि को घटा करके लिखा जाता है नीचे में। उसके बाद अगर आहरण है तो उसको भी घटाया जाता है, अर्थात पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ते हैं, आहरण को घटाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में शुद्ध हानि है तो हमें पूंजी में पहले शुद्ध हानि को घटाएंगे, घटाने के बाद जो राशि आएगा उसमें से फिर से आहरण को घटाएंगे और घटाने के बाद जो राशि आएगा उसको राशि कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद कोई भी आरक्षण या संचित निधि, उत्तोलन अर्थात लेनदार और जितने भी दायित्व हैं उसका लेखा दायित्व पक्ष में किया जाता है। जैसे डूबत ऋण, वयों के लिए अदत्त व्यय, पूर्व प्राप्त देय विपत्र, बैंक अधिविकास ऋण आदि, इस प्रकार के दायित्वों को पहले लिखा जाता है। इसके बाद संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है ख्याति, भूमि व भवन, पट्टाधृत संपत्ति, आत्मधृत संपत्ति, वाहन, संयंत्र, उपस्कर मतलब फर्नीचर, विविध उपकरण, पशुधन, एक स्वाधिकार, अंतिम स्कंद, स्टोर्स, अधमण अर्थात देनदार, प्राप्य पत्र, पूर्वदत्त व्यय, अप्राप्त आय, विनियोग, अधिकोष निक्षेप, अधिकोष रोकड़ अर्थात बैंक में रोकड़, हस्तस्थ रोकड़ या रोकड़। इस प्रकार से हम दायित्व और संपत्ति में लेखा करने के बाद हम दोनों पक्ष का योग करते हैं। चिट्ठे में दोनों पक्ष का योग बराबर आता है, इसमें अंतरराशि ज्ञात नहीं होता। तो इस प्रकार से हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठे का निर्माण करते हैं।